बताओ भैया, ले आओ यहाँ देखो, यहाँ बताओ आवेश कितने लिए? दो। पहले का नाम Q1, दूसरे का नाम Q2, बीच की दूरी R। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती हटाया, नियतांक क्या लगाया? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। मान बताओ 9 × 10⁹ खाली ε0 का मान पूछे कितना होगा? 8.85 × 10⁻⁻⁻। दोस्तों आज से स्टार्ट हो गया है अपना तहलका बैच। ठीक है, हमने आपको प्रॉपर सारा सिलेबस समझा दिया था कि कितने टुकड़ों में आप करके फिजिक्स में बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। आज से अपना पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र एवं विभव। क्या नाम है चैप्टर का दोस्तों? विद्युत क्षेत्र एवं विभव। ठीक है सर, प्रॉपर डेली आपको क्लासेस मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा सर रात में आया करेगा, हो सकता है ये क्लास भी जब पब्लिक हुआ और रात का 11 साढ़े 11 बजा हो। जो लोग अभी देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके बताएं। आज का अपना पहला टॉपिक है कूलाम का नियम सर। ठीक है, हमने प्रॉपर पिछली साल 104 वीडियोस बना के पूरी किताब खत्म कर दी थी। ठीक है सर, इस बैच में भी प्रॉपर वैसा ही होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ध्यान से समझिएगा सर। ठीक है, लीजिए सर, सबसे पहले सर जी जे कूलाम का नियम। तो जे कूलाम क्या है? कूलाम भैया एक वैज्ञानिक का नाम है। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। कूलाम ने आवेश के बारे में बहुत ज्यादा चीजें बताई, इसलिए इन्हें कहा, इसके मात्रक को रख दिया गया कूलाम। ठीक भैया, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। बोलिए, आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। क्यों? क्योंकि आवेश के जो जिसके, जैसे बल के बारे में न्यूटन ने बताया तो उसका मात्रक न्यूटन रख दिया गया। तो कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है। इसका मतलब कूलाम का जो नियम है वो भी किससे कनेक्टेड होगा? आवेशों से कनेक्टेड होगा। आवेश क्या होते हैं भैया? जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो किसी पे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो आवेश आता है उस पे। आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ध्यान से समझाते हैं सर। यहां देखिए, मान लिया ये है प्लस, ठीक, धन का मतलब प्लस, और ये है भैया माइनस। ठीक है, प्लस का मतलब चलो मान ले रहा है कोई लड़का है, और माइनस का मतलब क्या है? कोई लड़की है। अब भैया 99% केसेस में अगर ये लड़की यहां से जा रही है तो लड़का इसे जरूर देखेगा। भैया ये उसकी दिक्कत नहीं है। जो फिजिक्स कहती है कि अगर एक प्लस होएगा एक माइनस होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। एक प्लस वाला एक माइनस वाला एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और अगर दोनों प्लस हैं तो कोई किसी को नहीं देखेगा, तुम अपना तुम अपना, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी समान वाले दूर जाएंगे और विपरीत वाले पास आएंगे। ठीक भैया, ये बात समझ में आ गई। तो अब क्या है कूलाम का नियम? क्या है? कूलाम ने कहा कि भैया अगर दो आवेश ले लें, कितने आवेश ले लें? दो आवेश। जरा देखिए सर, अभी हम आपको प्रॉपर लिखवाएंगे भी। तो कूलाम ने कहा दो आवेश ले लीजिए। सर आप क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम और चित्र बनाएंगे सर ऐसे करके। मान लिया पहला आवेश क्या है? Q1 है, दूसरा आवेश क्या है? Q2 है, और बीच की दूरी कितनी है? R है। कितनी दूरी है भैया? R है। तो बहुत सरल है। इनने कहा किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल दोनों के गुणनफल, जे लो दोनों के गुणनफल, ध्यान से देखना भाई, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती। सर जी ये समानुपाती क्या होता है? भैया जो चील बिलंगुआ बना हुआ चिंगटिया का निशान, इसे कहते हैं समानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करता है। जैसे मेरा बोलना आपके लिखने पे निर्भर करता है। अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो आप ज्यादा लिखेंगे, हम कम बोलेंगे तो आप कम लिखेंगे। इसका मतलब हम लोगों का लिखना बोलना समानुपाती है। वैसे F का मान ज्यादा होएगा तो आवेश भी ज्यादा होएगा, आवेश कम होएगा तो बल कम होगा। यानी लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और जो बीच की इनकी दूरी है उसके वर्ग के। जरा देखिए, यह है दूरी, दूरी के वर्ग के। जब कोई चीज सामने लिखी होती है उसे कहते हैं समानुपाती, और कोई चीज बटे में लिखी होती है उसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। यानी सब लोग साथ में बोलिए, बोलिए, दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अभी आपको बताया, अगर एक जैसे होंगे तो प्रतिकर्षण बल होएगा, अलग अलग होंगे तो आकर्षण बल होगा। बोलिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक भैया,
उसके बाद जब कभी समानुपाती हटाते हैं, क्या हटाते हैं? समानुपाती। भैया हमेशा एक नियतांक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नियतांक। नियतांक लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। सर जी ये तो बड़ा कठिन नाम है, तो इसे कहेंगे एप्सिलॉन 0। ABCDEF एप्सिलॉन 0। क्या कहेंगे? एप्सिलॉन 0। बाकी ऐसे उतार देंगे Q1 Q2 बटे में R²। ठीक भैया, जहां इसका मान आपको पता होना चाहिए, आप लिख के दिखाएंगे। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है? एक नियतांक है। क्या है भाई? नियतांक है, जिसे हम लोग कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। सर जी निर्वात क्या होता है? जहां कुछ नहीं होती वहां वायु होती है। जहां निर्वात का मतलब निर माने नहीं, बात माने वायु, जहां वायु भी नहीं होती है। निर मतलब बात मतलब वायु, जहां हवा भी नहीं होती उसे कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं? निर्वात। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 9 × 10⁹। 9 × 10⁹। और मात्रक भी आपको पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। याद कर लीजिए बिल्कुल, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक भैया, इसमें से जो एप्सिलॉन 0 है इसका मान होता है 8.85 10⁻⁻12। मात्रक उल्टा कर देना भैया, कूलाम का स्क्वायर बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक भाई, बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ले भाई, अब कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत कठिन लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ले भैया, सबसे पहले इज्जत से आप क्या करोगे? 2 आवेश बना लोगे। कितने आवेश बना लोगे? 2। लो पहला, ये लो दूसरा। क्या करोगे? दोनों को जोड़ दोगे। लो भैया जोड़ दिया। बताओ भाई बीच की दूरी कितनी मान लें? सब लोग कह दो R मान लो। बताओ इस आवेश को क्या माने? Q1। इस आवेश को क्या माने? Q2। लिखो भैया, बोल रहे हैं। देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा लगा के इज्जत से लिखेंगे ताकि नंबर अच्छे मिलें। बोलिए अपने आप साथ में बोला करिए, किन्हीं 2 आवेशों के बीच, किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला, कौन सा वाला बताइए? आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके किसके बताओ? गुणनफल के समानुपाती, उनके गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल इज्जत से आप लिखेंगे सर, और इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं। बताओ अता करके लिख देंगे। F का मान समानुपाती है Q1 × Q2 के, और व्युत्क्रमानुपाती है बताइए किसके? बटे में लिख देंगे R² के। ठीक भैया, एक बार बोल लीजिए मेरे साथ में। जो सामने लिखा होगा वो समानुपाती, जो बटे में लिखा होगा वो व्युत्क्रमानुपाती। तो बोलिए 2 आवेशों के बीच, बोला करो संग में, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती। सामने लिखा है तो समानुपाती, उनके गुणनफल के समानुपाती। साथ में बोलिए, जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, बिल्कुल आराम से आप लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चाहे तो रोक रोक के लिख लें, वरना इनकी PDF वगैरह भी आपको टेलीग्राम पे बढ़ा दी जाएगी, BDKD 11th एंड 12th पे। ठीक भाई, उसके बाद हमने आपको बताया, यहां तक जब आप पहुंच जाएंगे तो या करके जब कभी समानुपाती हटाते हैं एक नियतांक लगाते हैं। बताइए नियतांक क्या लगाया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे में R²। इसे कर दो भैया पैक। नीचे लिख के क्या दिखाएंगे भैया? जहां, नीचे लिख के दिखाइए, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है। साथ में लिखा करिए, कॉपी लेकर बैठा करिए, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? निर्वात की, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। जो नियतांक का नाम है भैया, क्या नाम है? मीना और चम्मा कुछ नहीं है, इसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं।
निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान बताओ भैया। इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, मात्रक बताओ, अभी बताया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9। किसका मान? इस पूरे का मान। अगर कहीं भी हमें इसका मान रखना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान, तो हम लोग कितना रखा करेंगे? 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। चाहे तो आप इसके साथ में इसकी बीमा भी लिख के दिखा सकते हैं, थोड़ा और स्टैंडर्ड हो जाएगा। तथा एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 8.85, खाली अकेले इसका मान पूछे तो, गुणे 10 की घात -12, मात्रक उल्टा कर देना, कूलाम स्क्वायर ऊपर और न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे भैया। ठीक है, जो ये मात्रक आपने लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ऊपर, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे। ठीक भाई, तो ये है आपका कूलाम का नियम। थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्लासेस नहीं आएंगे। प्रॉपर पूरा तहलका मचाएगा सर। आइए एक बार बोल लीजिए सब लोग साथ में, बताओ भैया, ले आओ यहाँ, देखो यहाँ बताओ, आवेश कितने लिए? 2। पहले का नाम Q1, दूसरे का नाम Q2, बीच की दूरी R। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती हटाया, नियतांक क्या लगाया? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसे क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। मान बताओ, 9 गुणे में 10 की घात 9, खाली एप्सिलॉन 0 का मान पूछे कितना होगा? 8.85 गुणे 10 की घात -12। उम्मीद करते हैं कूलाम का नियम आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर वाइज अगर जरूरत पड़ेगी तो 2-2, 3-3 घंटे की वीडियोस बना देंगे, जरूरत पड़ेगी तो 2-2, 3-3 वीडियोस बना देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पिछले यूपी बोर्ड से पहले हमने सिर्फ 1 महीने के अंदर 104 टॉपिक्स बनाए थे। इस बार तो यूपी बोर्ड आने में 3-4 महीने हैं। विद न्यूमेरिकल कायदे से इस बैच को चलाया जाएगा। तहलका बैच बिल्कुल फ्री है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह परेशान घूम रहे हैं उनसे कहिए भैया टेंशन मत लीजिए, आज से ही शुरू हुआ है, मन लगा के पढ़ें, नोट्स बनाएं प्रॉपर। जब हम लाइव वगैरह आए अपने डाउट पूछ लें, और जितनी भी इनकी पीडीएफ वगैरह हैं ये तो आप लिख ही लें, बाकी पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाया करेंगी BD Academy 11th and 12th टेलीग्राम पे जाके BD Academy सर्च करिए और जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।